ग्रुप 16 के तत्व में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का यौगिक है डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का सामान्य परिचय हम लोग देख चुके हैं अगले वीडियो में, और बनाने की भी चर्चा करेंगे। बताया गया बनाने की 3 विधियां हैं। पहला सामान्य विधि मतलब जानवर और केमिकल्स द्वारा कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो हम जानते हैं कि किसी भी पेरोक्साइड को गर्म कर दें, किसी भी पेरोक्साइड को गर्म कर दें, सिंपल सा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड गर्म कर दें, ऑक्सीजन गैस। कई बार बैलेंस करने के बैलेंस कर लीजिए। तो कैसा था सामान्य विधि? पहला पेरोक्साइड, किसी भी पेरोक्साइड को गर्म कर दें तो ऑक्सीजन गैस में बेरियम पेरोक्साइड ले लो, सोडियम पेरोक्साइड ले लो, गर्म कर क्या बैलेंस करना है। मतलब क्या किसी भी पेरोक्साइड को गर्म करें तो हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। दूसरी सामान्य विधि है कि कुछ ऑक्साइड है जिनको हम गर्म कर दें तब भी हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। क्या है? धातु ऑक्साइड। जो गर्म करने से विकसित हो जाती है। जैसे पारा है, इनको गर्म कर दीजिए, ऑक्सीजन गैस आपको मिल जाएगी। बैलेंस कर पेरोक्साइड को गर्म कर दे तब भी हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। ये नहीं हमारी सामान्य केमिकल द्वारा भी हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी विधि है जिसको हम प्रयोगशाला भी कहते हैं, अर्थात लैब के अंदर ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन के गुणों का कैसे अध्ययन करेंगे। तो लैब के अंदर है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म प्रयोगशाला ये क्या है कि प्रयोगशाला के केमिकल हो गए पोटेशियम क्लोराइड, इनको हम गर्म कर दें कुछ प्रेरक की उपस्थिति में तो हमें ऑक्सीजन गैस। ये है हमारी प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला जिनमें हमारी जो है सिंपल सी परख नहीं होती है, जो प्रयोगशाला के इंस्ट्रूमेंट नहीं है वही प्रयोगशाला भी नहीं। इसको हम स्टैंड पर सेट कर देते हैं और यहाँ पर हम लैंड कर देते हैं। लैंड कर देते हैं। लैंड से क्या करेंगे, इसको गर्म करना शुरू करेंगे और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड।
इसमें एक काट लगा देते हैं और काट में एक 5 की नली लगा, ताकि गैस हमारी इसी नली से होकर के यहाँ हम चाहेंगे वही या हम चाहे वही पहुँच जाए, पानी से भरा हुआ होगा। और यहीं पर एक परत नली होगी, उसी परत नली क्रिया करेगी। परत नली या हम जार ले लेते हैं, गैस जार, इस प्रकार की व्यवस्था जार में पानी भरा हुआ है। और यहीं से आप लोग गैस अब क्रिया को तेज करने के लिए थोड़ी सी मात्रा लेंगे एमिनोटोबाइज कैटालिस्ट है जो क्रिया की दर को बढ़ाती है। ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, सब में पानी। इस तरह से हम प्रयोगशाला में भी ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं, बनाते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने का मतलब इसके गुणधर्म का अध्ययन कर लिया जाता है, कैसी गैस है, क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम ऑक्सीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जीवधारियों के लिए, प्राणवायु गैस है जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, इसलिए इसका औद्योगिक पैमाने पर भी निर्माण होता है। लार्ज स्केल अगला है औद्योगिक विधि जो ऑक्सीजन बनाई जाती है वो सिंपली है कि जल के अपघटन। औद्योगिक विधि क्या है, जल सफिशिएंट मिल जाता है, इसलिए जल का क्या किया गया, अपघटन किया गया। कैसा अपघटन, जल का विद्युत अपघटन किया गया तो हमें ऑक्सीजन लार्ज स्केल में मिल जाती है। कैसे, क्योंकि जल हमें सफिशिएंट मिल जाता है। हम क्या करते हैं, दो परत नली लेते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ से हम जल डालते हैं। ये व्यवस्था होती है। यहाँ से दो इलेक्ट्रोड खींच देते हैं, एक होता है कैथोड होता है और दूसरा जो होता है एनोड होता है।
जल का बिंदु का गठन होने से हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। विद्युत अपघटन यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक में हाइड्रोजन रहेगी और दूसरे में ऑक्सीजन रहेगी। अब क्रियाएं क्या होती है कि हम क्या करते हैं, जल का जब विद्युत का गठन होता है तो संपूर्ण क्रिया की ओवरऑल रिएक्शन, और होता क्या है, फर्स्ट स्टेप है H2O एरोमा विद्युत अपघटन H प्लस OH माइनस, इसमें टूट जाता है। अब कैथोड क्या होगा, कैथोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को लेकर के मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे, हाइड्रोजन में बदल जाएंगे और हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन गैस बना, या सीधा या फिर दो हाइड्रोजन निकाल दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन कर दीजिए और डायरेक्ट एनोड क्या होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज जाएंगे अर्थात OH जाएगा। OH जाएगा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपना क्या करेगा और पुनः पानी और ऑक्सीजन बना लेगा। अब बैलेंस कर लीजिए, आप लोग बैलेंस कर लीजिए कितना होगा, अगर यहाँ हम 2 कर दें, यहाँ 4 कर दें, यहाँ जो 4 इलेक्ट्रॉन कर दें तो हम ओके। इस पानी का यूज क्रिया कर लिया जाता है, पानी कम हुआ तो इसको यूज कर देंगे तो किसी ट्यूब से पानी हमारा अंदर हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें गेन करनी है तब तक हम विद्युत धारा को प्रोवाइड करते रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस होती है। हमें हाइड्रोजन भी बनाना है तो हाइड्रोजन गैस भी इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, सूत्र से ही मालूम है, H2। अगर बाइबैलोम क्या होगा कि अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन, H2 है 1, और बाइवेट तो हाइड्रोजन का वेट कितना, एटॉमिक वेट हमें मालूम हुआ 2 और ऑक्सीजन का 16, सिंप्लीफाई कर लेंगे 1:3। भार के अनुसार वो 1 और 8 के अनुपात में प्राप्त होते हैं और आयतन के अनुसार 1 और 2 के आयतन में प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन हमारी 2 गुनी होगी और हाइड्रोजन हमारा 1। इस तरह से हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल जाती है और औद्योगिक विधि अधिक से अधिक ऑक्सीजन को प्राप्त करके हम ऑक्सीजन की सप्लाई इधर से उधर करते रहते हैं। अब आते हैं इसके बनाने की विधि के बाद इनके भौतिक गुणों पर क्या, कोई प्राणवायु गैस है, भौतिक गुण क्या है कि यह प्राणवायु गैस है, जल में विलय है, श्वसन क्रिया के लिए उत्तरदायी है, पौधों का व्यर्थ पदार्थ है। कैसे पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, कैसे
वायुमंडल से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। जल से क्या ले लिया, पानी ले लिया। एटमॉस्फेयर से क्या लिया, सनलाइट ले लिया। और उनके अंदर क्या चीज विद्यमान है, क्लोरोफिल विद्यमान है। इनकी सहायता से क्लोरोफिल को प्लांट का किचन मानते हैं, और जब हम ये रिएक्शन होता है तो भोजन का निर्माण होता है पौधों में और भोजन बन जाता है। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर 6 अनुमानी भी बना लीजिए। जल का उपयोग वनस्पतियाँ अपने दैनिक कार्यों में कर लेती हैं। ऑक्सीजन को व्यर्थ उत्पाद के रूप में निकाल देती है, तो लिखा गया पौधों का व्यर्थ पदार्थ है। इस तरह से यह गैस है जिसको द्रवित कर द्रव में बदला जा सकता है, और अगर हम इसको और लो टेम्परेचर पर ले जाएं तो ठोस में भी बदला जा सकता है। ठोस का टेम्परेचर, ठोस की अवस्था इसका क्या होता है, नीले रंग का ठोस होता है। अगर हम इसको ठोस में पढ़िए, द्रव का नीला रंग क्या होता है, नीला। अगर हम इसके गलनांक और क्वथनांक पर ध्यान दें तो इसका गलनांक क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और क्वथनांक का गलनांक होता है 54.4 केल्विन, बहुत कम 54.4 केल्विन, और क्वथनांक होता है 90.6 केल्विन। ये भी माइनस, ये क्या है, ये है हमारा गलनांक, और ये क्या है, इस तरह से ये इनके भौतिक गुण हैं। इन भौतिक गुणों का अध्ययन हो गया। अब हम लोग रासायनिक गुण पर चलेंगे आगे।